दैत्यों की अदालत। ये कवर चित्र है दोस्तों। सीमा पर विजयनगर और नरसिंहगढ़ की सेनाओं का भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ था। चारों तरफ मारकाट और हाहाकार मचा था। युद्ध में नरसिंहगढ़ के राजा मकरेंद्र का पलड़ा भारी था। जीतती जा रही है नरसिंहगढ़ की सेना और हारते जा रहे थे विजयगढ़ के सैनिक। महाराज आप यहाँ से चले जाइए, हमारी पराजय निश्चित है। नहीं सेनापति, मूल मूल्यमुख, ये कायरता होगी। लेकिन अंत राजा करुण कृष्ण देव को जान बचाकर भागना ही पड़ा। क्या कारण है हमारी पराजय का सेनापति? हमें पता चला है महाराज की युद्ध से पूर्व नरसिंहगढ़ के राजा मकरेंद्र ने एक करके कुंडेरसन को प्रसन्न किया था। बोलो राजन, क्या चाहिए? वह शक्ति जिससे बल पर पूरे विश्व पर राज्य कर सकूं। सलाम। तुरंत ही। ये लो, यह काल की तलवार लो। इसके होते हुए तुम पर कोई विजय नहीं पा सकता। परंतु ध्यान रहे, इस पर किसी कुंवारी कन्या का खून नहीं लगना चाहिए, वरना यह चमत्कारी तलवार साधारण बन जाएगी। मैं ध्यान रखूंगा देव। महाराज आप रुक, एक काम कीजिए। मल्लदेव मुख कृष्णदेव को कुछ समझाने लगा। इसलिए महाराज, कोई भी शक्ति मकरदेव को हरा नहीं सकती। ओह, क्या करें हम? कृष्णदेव ने मल्लदेव की बात मान ली और विजयनगर में मकरेंद्र, नए महाराज मकरेंद्र की जय, और फिर नए राजा का ऐलान किया गया। हमारे राज्य में एक भी कुंवारी युवती न रहे, सभी राज्य से निकाल दिया जाए। आदेश का पालन तुरंत हुआ। चलो बाहर निकलो। नहीं, मेरी बहन को मत ले जाओ। चलो दफा हो जाओ यहाँ से सब। हमें राज्य से क्यों निकाला जा रहा है? आखिर हमारा दोष क्या है? इस बात में जरूर कोई रहस्य छिपा है। इस रहस्य को जानकर ही दम लूंगी। हमारे देवता तुल्य राजा कृष्णदेव न जाने कहाँ होंगे। उधर राजा कृष्णदेव उप न जाने कहाँ आ गया हूँ मैं। तभी हा हा हा, ओह नहीं, ये तो दैत्यराज कटोकच तो नहीं। हा हा, मेरा शिकार, खा जाऊंगा मैं तुम्हें। ठहरो कटोत्कच, आए कौन हो तुम? मैं विजयनगर का राजा कृष्णदेव हूँ, तुम्हारा भाई मल्ल मुख मेरा सेनापति है। ओह, कहो क्या काम है? राजा कृष्णदेव ने सारी घटना कह सुनाई। ओह, तो यह हाँ, तुम मेरी सहायता चाहते हो, लेकिन तुम्हारी सहायता करने से मुझे क्या मिलेगा? वही जो तुम चाहिए। तो यह गुफा निवास है इसका। ठीक है, आओ मेरे साथ गुफा के भीतर। मैं तुम्हारे लिए युद्ध कर सकता हूँ और विजय भी दिला सकता हूँ, लेकिन युद्ध में विजयी होने के तत्काल बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी और मेरी मृत्यु के पश्चात मेरी इकलौती पुत्री अनाथ हो जाएगी। आह, तर 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 तर। अगले ही पल यह मेरी पुत्री करकस है, जिसे वचन देना होगा कि मेरी मृत्यु के पश्चात इससे ब्याह कर लोगे, तभी मैं तुम्हारे लिए युद्ध कर सकता हूँ। इस समय कुरूप से कौन विवाह करेगा? लेकिन ये मैं सोचूंगा, पहले किसी तरह अपना राज्य वापस कर लूँ। क्या सोचने लगे राजन? कुछ नहीं, मैं तैयार हूँ। ठीक है, तो आओ मेरे साथ। इधर राज्य से निकाल ली गई युक्तियां में कानाफूसी हो रही थी। जानती हो कर्कश करणिया, नए महाराज ने हमें राज्य से क्यों निकाला? नहीं, दरअसल महाराज के पास एक चमत्कारी तलवार है। फिर वह सब कुछ बताती चली गई। सारी बात सुनकर अब सारा रहस्य समझ में आया। उसी रात राजमहल में 3 हत्याएं हुई। सुबह कौन है राज सैनिकों का हत्यारा?
हम उसे तलाश कर लेंगे राजन। उसे तुरंत ही हमारे सामने पेश करो, हम उसे स्वयं दंड देंगे। जो आज्ञा महाराज। अगली रात, अगले दिन, तो ये है वो हत्यारा। हाँ मैं हूँ। एक दिन में मैं तेरी हत्या कर डालूंगा। अचानक दरबार हिले तो जान से हाथ धो बैठोगे। क्रोध से कांप उठा मकरेंद्र। तू यह समय बताएगा गुस्ताख। तभी तलवार से बिजली करौंदी। नहीं नहीं देव, ये क्या अनर्थ हो गया। मकरदेव हत्यारे की दाढ़ी मुँह से झपटी। कर्णिका तुम? हाँ मकर मकरिंदर, मैंने ही तेरी तलवार की शक्ति नष्ट कर दी। अब तू साधारण मनुष्य बन गया है। फिर कणिका के नेत्र हमेशा के लिए बंद हो गए। ठीक उसी समय राज दरबार के बाहर कठोत्कच ने द्वार तोड़ दो। अभी लो राजन। अगले ही पल तड़ाक। हा 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 हा। खबर आनंद फैलन मकरंदर तक पहुंची। मैं ठीक कह रहा हूँ महाराज, एक राक्षस के साथ कृष्णदेव इसी तरफ आ रहे हैं। क्या बक रहे हो? रुक जाओ, जाओ जाकर रोको उसे। सिर दी ढेर सारे सैनिक कटोत्कच को रोकने जा डटे, लेकिन कड़ा आह ले दुष्ट, राजमहल में क्या हमारे सारे सैनिक मार गए? हाँ महाराज। ओह, जान बचाने के लिए भागना होगा। मकड़ेंद्र कुछ पीछे के द्वार से भाग निकला। और फिर कृष्णदेव से निपटने के लिए मुझे नए सिरे से शक्तियां प्राप्त करनी होंगी। इधर हमें क्षमा कर दें महाराज, हम विजयी हुए। आज से हमारे राज्य पर आप हमारे महाराज आप हैं। ठीक है। तभी तुम अपना वादा मत भूल जाना राजन, वरना मेरी अदालत तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। और फिर ओह, खत्म हो गया। बड़ा अपना राज्य वापस पाते ही कटोत्कच ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। मकरेंद्र की तलवार की शक्ति पहले ही खत्म हो गई थी। बिना तलवार को मकरेंद्र साधारण सा आदमी भी मार सकता था। कटोत्कच मर चुका है, अब कौन देखने वाला है मैं उस कुरूपा से ब्याह करने जा जा रहा हूँ अथवा नहीं। कृष्णदेव अपने राजकाज में व्यस्त हो गया। ठीक ठीक है। उन्हें राजकोट से 10 और 17 स्वर्ण मुद्राएं दे दी जाए। जो आज्ञा महाराज। दूसरी ओर कलकत्ता। पिताजी की मृत्यु को 1 माह गुजर गया है, परंतु कृष्णदेव मुझे विवाह करने नहीं आया। मुझे राजधानी जाकर पता करना चाहिए। सिर राजधानी में। ओ महाराज ने मुझसे विवाह करने का वचन दिया है। क्या किसी राक्षसनी से राजा महाराजा विवाह करेंगे? चल भाग यहाँ से। ओ, ये कौन है? एक सैनिक ने उसे धक्के देकर कर्कशा को जमीन में गिर पड़ी। वहीं छिपा था राजा मकरेंद्र। नफरत और क्रोध से पुकार उठी कर्कशा। हा हा, अब मैं राक्षसी बनकर दिखाऊंगी। राक्षसी, कहा तुमने मुझे? यह सारा दृश्य मकरेंद्र छिप कर देख रहा था। इस कुरूपा स्त्री के सीने में आग धधक रही है। अगर मैं उसकी सहायता करूं तो खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त कर सकता हूं। और मकरेंद्र तेजी से उसके पास गया। कौन हो तुम? तुम्हारा मददगार। रास्ते में उसे कर्कशा की असलियत मालूम हुई। हाँ, उसने इस वचन पर कृष्णदेव को सहायता की थी। वह मुझे से विवाह करेगा। और वह दैत्य तुम्हारा पिता था? वह दुष्ट कर्कशा महाराज बनने के बाद एक सुंदर स्त्री से विवाह कर लिया। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, तहस नहस कर डालूंगी उसे। मैं तुम्हारे साथ हूँ कर्कशा। अब कृष्णदेव को मजा सिखाऊंगा कि वह हमेशा याद रखेगा। कर्कशा वापस अपनी गुफा में लौटी। आओ मेरे देव, मेरी सहायता करो। कुंडेश्वर को प्रसन्न कर शक्तियां प्राप्त करनी होंगी मुझे। आओ देव, सहायता करो। अचानक तभी तभी एक आवाज गूंजी। मैं अनेक राक्षसी शक्ति की समाधि चली गई उसके शरीर में। मैं तुम्हारा पिता बोल रहा हूँ पुत्री। कृष्णदेव ने हमें धोखा दिया है, बदला ले तू उससे। और चिंगाड़ उठी कर्कशा। बदला?
और सिर दी। बतला, कर्कशा से बचकर कोई नहीं भाग पाएगा। बचाओ बचाओ, आह! उधर महल में। अच्छा, हम चलते हैं वत्स। कुछ दिन और ठहरिए गुरुदेव। नहीं वत्स, रमता जोगी और बहता पानी किसी दूसरी जगह जगह नहीं ठहरता करते। तभी अनर्थ हो गया महाराज। एक राक्षसनी ने महल पर हमला बोल दिया है। राक्षसनी, बचाओ बचाओ, ठहर जा दुष्ट राक्षसनी। चल, मैं उसे देखती हूँ। हाँ हाँ, सब कुछ नष्ट कर दूंगी। एकाकी राक्षसनी पटनी। कृष्णदेव, कर्कशा, तूने अपना वादा भूल कर अच्छा नहीं किया कृष्णदेव। अगले ही पल, अब तू बचेगा नहीं मेरे हाथों से। नहीं, मुझे छोड़ दो। मैं तेरा लहू पीकर अपने सीने में दहकती आग को शांत करूंगी मैं। उफ, अब मैं क्या करूं। लेकिन अचानक कर्कशा का हाथ रुक गया। ओह, इसने तो कृष्णदेव को छोड़ दिया। मैं तुझे सच्चे दिल से चाहने लगी थी कृष्णदेव, लेकिन मैं तुझे नहीं मार सकती। लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा इसे। तू बच गया, लेकिन तेरी प्रजा नहीं बचेगी। तभी क्रोध चौंक पड़ी कर्कशा। उधर मकरेंद्र के हाथ में थमी तलवार घूमी, लेकिन खचाक, आह! मेरे होते तू कृष्णदेव का बाल विवाह का नहीं कर सकता दोस्त। और तड़ाक, उस राक्षसनी के कर्म बुरे हों, लेकिन उसका दिल बुरी नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं गुरुदेव। फिर कृष्णदेव ने सारी बातें अपने गुरुदेव को बता दी। यह सुनकर, हाँ गुरुदेव, मैं उसका दोषी हूँ, लेकिन मैं इसकी क्रूरता के भय खाकर इससे विवाह नहीं कर लेता तो यह सब हरगिज नहीं करती। वो यह बात है, मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। मुझे मृत्यु दे दीजिए गुरुदेव। तुमने सचमुच भूल हो गई वत्स। कुरूप होना दोष नहीं। हमें मनुष्य की क्रूरता नहीं, उसके गुणों को देखना चाहिए गुरुदेव। हाँ वत्स, कर्कशा ने 2 बार तुम्हारे प्राण बचाकर यह साबित कर दिया कि यह भले ही कुरूप है, मगर गुणों में वह देवी के तुल्य ही स्त्री है। और ऐसी स्त्री को राक्षसनी बना मैं नहीं देख सकता। मैं कर्कशा को राक्षसनी योनि से मुक्ति दिलाऊंगा। वो तुरंत ही ऋषि ने अपने गले में पड़ी माला लेकर आगे बढ़ा, और दूसरे ही क्षण कर्कशा एक सुंदर नारी अब तो एक सुंदर नारी काया पलट गई होती चली गई में बदल चुकी थी। सिर दी, ओह मैं एक सुंदर स्त्री। क्षमा करते गुरुदेव। उठो पुत्री, मुझे क्षमा कर दो प्रिय। सता और सुंदरता के लालच में मैंने तुमको भुला दिया था। अब मैं तुमसे विवाह करने के अपने पाप को प्रायश्चित करना चाहता हूँ। फिर कृष्णदेव ने कर्कशा से विवाह किया। राजा कृष्णदेव जिंदाबाद। रानी कर्कशा की जय। हमें आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव, ताकि पिछली घटनाओं को भूलकर हम नया जीवन शुरू कर सकें। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। आज से कर्कशा का नाम सुकन्या पुकारा जाएगी। यह हमारी आज्ञा है। समाप्त दोस्तों।